ये तो एक आध घंटा सो लो, आराम कर लो, उसके बाद जगते हैं। जैसा मेरा शेड्यूल है तो दोपहर में एक आध घंटे के लिए सो जाता हूँ, सोने के बाद फिर बैठा रहता हूँ भजन पे, कहना शरीर स्वस्थ हो। तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, दिन भर के आपने सुबह ही भगवान को याद कर लिए ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद आपने दिन बच्चों को स्कूल छोड़ना, स्कूल से लेना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, वो सब कुछ करना है। महात्माओं ने कभी छोड़ना नहीं सिखाया है, छोड़ के जंगल में भाग जाओ, छोड़ के आप जाओगे भी तो कहाँ जाओगे, जंगल ही नहीं बचे तो भाग के कहाँ जाओगे। इसलिए महात्मा कहते हैं भागना नहीं है, जागना है बस। तुम जाग गए ना तो घर में भी रह के तुम महात्माओं की तरह रह सकते हो, और नहीं जागे तो जंगल में भी रह के संसारी जैसे ही रह पाओगे, महात्मा नहीं बन पाओगे। इसलिए कहते हैं अपनी इंद्रियों को रोकना है। तो रोकेंगे जब आपको ना ध्यान भजन में बैठते हैं तो आत्मा जब अपने रस में डूबती है तो इंद्रियां धीरे धीरे इस तरह अपने आप होने लगती हैं। जैसा कोई भी काम है बहनों भाई, आज तुम संसारी तरफ दृष्टि डालोगे तो अपन लोगों को तो पागल कहेंगे, जैसे पागल लोग जाना है, सत्संग करते हैं, भगवान की तरफ जाना है। मुझसे तो तमाम लोग कह रहे हैं जिनकी उम्र ही क्या है, अभी तो सत्संग में भग रहा है, जैसे बुढ़ापे का काम है, बूढ़े होने के बाद तब आदमी सत्संग वत्संग सुनता है, अभी भी क्यों जा रहे हैं सत्संग में। तो अब बताओ वो पागल है कि अपन पागल है, जो तो अपन जानते हैं कि वो पागल है, तो भी पागल है। अभी एक बच्ची थी मोहाली में, उसको बच्चे ने कब 30-35 चाकू मार दी है। उसका कारण क्या है, जब तक तुम सत्य का बोध नहीं होगा तुम अज्ञानता में जियोगे, जब तक झूठे सुखों की तरफ दौड़ोगे, जिस सुख है तो उनमें बहनों भाई कितने ऐसे केसेस हो गए भारत में, लेकिन फिर भी उनको देख के हमको सीखते नहीं है। ग्रंथों को पढ़ते हैं लेकिन उनसे वो सीखते नहीं है, बस पढ़ लिए जाकर से निकाल दिए। लेकिन हर एक महापुरुष हमें कुछ ना कुछ सिखाने आया है, कुछ जगाने आया है, वास्तविकता धर्म से जोड़ने आया है। वास्तविकता धर्म क्या है, अपने भारत में जितना धार्मिक है ना भारत, उतना ज्यादा पाखंडवाद भी भारत में ही है। क्या अपन कहते हैं महात्मा कौन से, बहुत वाले जो होते हैं वो महात्मा है, जो सब कुछ त्याग दे वो महात्मा है। सब लोगों की एक फिलॉसफी है कि जैन लोग जो होते हैं वो सबसे बड़े महात्मा रहते हैं। तो मैंने पूछा महाराज कैसे होते हैं, कि वो नंगे घूमते इसलिए सबसे बड़े महात्मा है। अब बताओ आत्मा ज्ञान से और नंगे घूमने से क्या मतलब है। जिसको आत्मा ज्ञान हो गया, चाहे वो कपड़े पहन के घूमे या कपड़े उतार के पहने, से क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन महावीर स्वामी ने जो नियम बनाए वो उस टाइम का परिस्थिति कुछ और होगी, लेकिन लोग अब उनको ही नियम मान के घूमने, कपड़े उतार के घूमने लगे। महात्मा बुद्ध ने जैसा भेद रखा था और लोग वैसे ही भेद रख के घूम रहे हैं, लेकिन बुद्धत्व को एक भी व्यक्ति प्राप्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि काम भीतर करना है अपने, लेकिन लोग कहाँ कर रहे हैं, काम बाहर। जहाँ पीपरा पर जा रहे हैं, जहाँ मंदिर पर जा रहे हैं, जहाँ घूरे पर जा रहे हैं, बोले हिंदू धर्म की विडंबना तो ये है कि सब चीजों को भूला जाता है, लेकिन जीव बस स्वयं को भूलना भूल जाता है। स्वयं की यदि बेकदरी करता है वो, ना टाइम का खा रहा है, ना टाइम का सो रहा है, कोई भी काम वो अपने शरीर के लिए टाइम पे नहीं कर रहा है। और जब विवाह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, तो वो अपने लिए जीने बंद कर देता है। भूखा मर रहा हुआ, बाजार में प्यास लग रही होगी तो बहनों भाई लोग कर जाएगा 10 रुपये अपने बच्चों के लिए कुछ ले जाएगा, पानी भी नहीं पिएगा। तो हम अपने लिए कोई सोचते ही नहीं है। तो आत्मा के लिए क्या सोच रहे, तुम्हारे भीतर तो आत्मा बैठी है, तुम्हारे भीतर परमात्मा बैठा है, बाहर नहीं है परमात्मा तुम्हें। बाहर तो परमात्मा की छाया बना दी है ताकि तुम इनको देख के असली की तरफ दौड़ लगाओ, तुम लोग वहीं रुक जाते हो। हमारे एक मित्र हैं वो भी महात्मा जी हो गए हैं, तो वो कह रहे हैं पहले जो बताओ आप सनातन धर्म को मानते हो क्या नहीं। मैंने कि मैं तो सनातन धर्म को तुमसे ज्यादा मानता हूँ। तो तुम देवी देवता को मानते हो, मैं बिल्कुल मानता हूँ देवी देवता को। फिर मैंने बताया कि धर्म में प्रथम अवस्था है, तो तुम शंकर जी पर लोटा चढ़ाया है या माता डाली है, धर्म की प्रथम अवस्था है, रुकना नहीं है अपन को। अपन क्या करते नहीं रुक जाती है धर्म की प्रथम, जब धर्म का हमारे अंदर उदय हुआ धर्म का, तो हम क्या करते हैं, या तो माथे पर लोटा चढ़ाया है या माता डाले हैं, लेकिन वो तो शुरुआत है धर्म की, उसके पार भी तो चलो। अपना नकली को देखा, अब ये भी तो कल्पना करो कि मैं इनको असली का कैसे देखूं, इनसे बात कैसे कर पाऊं, इनसे रूबरू कैसे हो पाऊं। जैसे तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ऐसे ही तुम देवी देवता को जाके जब तुम्हारी जीवात्मा जग के ऊपर के मंडलों में जाएगी तो तुम ऐसे ही देख पाओगे। जैसे तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ऐसे ही सब अपने अपने धर्मों में बैठी है। तो ओरिजिनल की पुकार हमारे अंदर उठती ही नहीं है। हम लोग कभी खुद रहते हैं कि ओरिजिनल के पास जाएंगे तो मैं व्यभिचारी करता हूँ, चोरी करता हूँ, तो वो कह देंगे अरे तू मेरे नाम पर क्या क्या कर रहा है, इसको बंद करो। इसलिए हम ओरिजिनल की तरफ नहीं जाते हैं, नकली वो फंसे रहते हैं कि इनको ही छूते रहे, इनको ही बजते रहे, इसलिए तो हम सत्य तक नहीं पहुँच पाते।
सत्य तक कोई व्यक्ति पहुंच पाते। मैंने भाइयों, जब कोई सदगुरु मिल जाते हैं, सदगुरु अपना ज्ञान देते हैं, ज्ञान लेने के बाद जीव उस पर काम करता है। सतगुरु ने नाम नाम अपने जिद दिया कि तुम नाम नाम लेके चले फिरो, भजन मत करना बिल्कुल ही। तुमको भजन करने के लिए नाम दान दिया, तुम स्वयं का बोलते ही नहीं है लोगों को अपन कौन है। अभी अपन से पूछा जाए अपन कौन है, तो मैं इतना परिचय बता पाऊंगा कि मैं रावण हूँ, मैं ठाकीपुर का रहता हूँ और मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। इससे अलावा का कोई परिचय नहीं दे पाऊंगा। आप लोगों से पूछोगे तो अपना नाम बता दोगे, कहाँ रहते हो, कहाँ बिजनेस व्यापार करते हो, घर में क्या काम करते हो, तो ना बता दोगे। लेकिन ये तो अपना बिल्कुल ही परिचय नहीं है। अपना वास्तविक परिचय है कि अपन सभी लोग परमात्मा है, मतलब अज्ञानता के कारण अपने परमात्मा को मानते नहीं है। जीव दूसरों को पूजने में, दूसरे के पैर छीने में माहिर है। आजकल पता क्या होता है बहनों भाइयों, आजकल सभी लोग महात्माओं की निंदा करते हैं, बाबाओं की। कारण क्या पता है कि बाबाओं पीछे फिरने में बिलीव रखते हैं, पीछे फिरेंगे बाबाओं के। हम कभी खुद को ना समझ पाए, खुद को ज्ञान ना हो जाए कहीं, हम ज्ञानियों के पीछे घूमते हैं। और ज्ञानी कोशिश करता है कि जिस प्रकार मैं ज्ञानी हूँ, तुम भी कैसे बन जाओ ज्ञानी। गुरु महाराज ने 52 साल का भरसक प्रयास किया कि तुम्हें भी उस अवस्था तक कैसे पहुंचाया जाए। लेकिन लोग ये है कि दूसरों को पूछने में इतने माहिर हैं। अभी तुमको पता पड़ जाए ना भैया ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं, तो तुम रोज माला ले लेके आ जाओ ना, भैया माला डालो। लेकिन भैया तुमसे जो कह रहे हैं बात नहीं मानोगे तुम। माला डालने में, पैर छीने में, तभी तो हम लोग बाबा के आनंद खराब कर देते हैं कि बाबा कह रहे हैं बात नहीं मानते। गुरु महाराज कहते हैं तो गुरु कर रहे हैं बात मत करो, जो कह रहे हैं बात मानो तुम। कि उन्हें पता है कि तुम आगे चल के क्या होने वाला है, आगे गड्ढा खुदा बच्चा तुम हालत में गिरोगे। महात्मा तो ये स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं कहते हैं, क्योंकि वो नेचर के खिलाफ है। जीवन और मौत वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन बताते इसलिए नहीं है कि तुमको भगवान के रास्ते में जोड़ देते हैं। तो भगवान के रास्ते पर जुड़ने से भाइयों बहनों भाइयों में इतना होता है, कितना भी बड़ा कष्ट होगा तुम्हारे जीवन में, कटेगा नहीं, आएगा जरूर, लेकिन वो तुमको महसूस नहीं होगा। तुम भजन में इतने तल्लीन होंगे, तुम अपने आत्मा के रस में इतने डूबे हुए होंगे। जैसा अभी मुझे भूख लग रही थी और बोले मंदिर तक आने में, लेकिन वो सत्संग की ललक और वो लोगों से मिलना जुलना, और मां साहब ने इतनी घनिष्ठता है कि भाई चलो सत्संग में जाऊंगा तो इनसे मुलाकात हो जाएगी, इनसे मेरे हृदय के बहुत ज्यादा गहरे संबंध है। तो वो चीज है कि जिसकी अपने अंदर तड़प होगी, जैसे जब भजन पर बैठेंगे अपने परमात्मा से मिलने की तड़प होगी तभी तो मिलेगा। भगवान तो सब जानता है कि भजन अपन क्यों कर रहे हैं, कि तन की जाने मन की जाने और जाना चित्त की चोरी, और बात साहब से क्या छुपा जिसके हाथ में डोरी। उसको तो सब कुछ पता है। जब भजन करने बैठते हैं अपन को पता है कि मैं भगवान के लिए, परमात्मा के मिलन के लिए भजन कर रही हूँ, तो भगवान तुरंत आ जाते हैं अपने सामने। भगवान कहते हैं जो तू आवा एक पग, मैं आऊँ पग साठ। जीव खाली संकल्प कर ले कि मुझे भगवान से मिलना है, तो चाहे वो स्त्री हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बच्चियां हो, कोई भी हो, अगर वो संकल्प कर ले मुझे भगवान से मिलना है, तो भगवान को विवश होकर उससे मिलने के लिए आना ही पड़ेगा। लेकिन हम भगवान से मिलने के लिए तो भजन करते हैं। हम तो ये कहते हैं कोई बाबा ऐसा मंत्र दे जाते भाई सारी मनोकामना पूरी हो जाए, क्योंकि हम यही इच्छा के पीछे घूम रहे हैं। यहाँ राजा भी दुखी है, भिखारी भी दुखी है। भौतिकता को कितना भी प्राप्त कर रहे ना, तो बाहर की जगत में कुछ भी प्राप्त कर रहे ना, लेकिन अगर भीतर के जगत में खाली हो तुम, तो सब चीज प्राप्त करने के बाद भी तुम उदास रहोगे, कभी प्रसन्न नहीं हो सकते हो। अगर भीतर के जगत में तुम प्रवेश कर गए, भीतर के जगत में घुस गए, तो तुम्हारे पास बाहर कुछ नहीं होगा, फिर भी तुम प्रसन्न हो गए। आजकल तुम देख रहे हो जो करोड़पति हैं वो भी रो रहे हैं, भिखारी हैं वो भी रो रहे हैं। करोड़पति से पूछे तुम क्या रो रहा भाई, अरे इतना पैसा है, तो सोच के बीपी बढ़ जाता है, टेंशन में चला जाता हूँ, कोई चोरी ना कर ले, कोई मांग ना ले, वो जी टेंशन करता रहता है। और जब भिखारी है वो तो पैसा का हमारी रहो, बेचारे गरीब में जी के कब से जिएंगे, गुरु महाराज से जुड़ गए तो गरीबी पूरी नहीं हो रही। लेकिन गुरु महाराज संतों का मतलब तुम्हें आत्मा धन देना है, कि ये धन तो बहनों भाइयों आज है कल नहीं रहेगा, मरने के बाद अपन मर गए अभी, तो अपन को पता है कि किसी उन्हीं से आए, कहाँ से आए, कैसे मर के आए, सब भूल जाएंगे अपन। जब भीतर का धन होगा तो जागृत अवस्था में जाएंगे और उसमें जाएंगे। संत हमें मरना सिखाते हैं तो मौत क्या होती है। अभी मौत के नाम से सभी अपन भयभीत रहते हैं, अरे मरने जाए मरने जाए, कहते नहीं है कि सामान 100 वर्ष का है और फल का भरोसा नहीं है। हर आदमी 100 वर्ष तक के लिए जोड़ता है कि 100 वर्ष के लिए सुकून में खाऊंगी, और एक पल का भरोसा नहीं रहता है। कल मर गया तो क्या कर लोगे, मना कर दोगे मैं नहीं मर रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ।
लेकिन मनुष्य पूरी कोशिश करता है बचने की, लेकिन विडम्बना आ जाएगा बच नहीं पाती है। मौत को जानना है कि वास्तविकता में मौत है क्या है। जब जिस दिन तुम ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे तो मौत का भय बहनों भाइयों बिल्कुल डर नहीं लगेगा। अभी छोटे बच्चे भी मौत से डरते हैं और 80 साल का बुजुर्ग भी मौत से डरता है। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानी है, क्योंकि वो काया पे जी रहा है, काया ही सब कुछ हुआ। मेरी 99% लोग काया पे जीते हैं। तो गोरा है तो गोरे का घमंड, काला है तो काले का घमंड, पैसा वाला तो बागा घमंड, मतलब तो पूरा बागा जीवन शरीर में सीमित रह जाता है कि शरीर ही मेरा सब कुछ हुए। लेकिन अध्यात्म का जब प्रवेश करोगे तो सबसे पहले सदगुरु तो शरीर से ऊपर उठना सिखाते हैं कि शरीर से मोह खत्म करो। ये चमड़ी है ना, मुझे बहुत से लोग, अभी मैं आ रहा था ना तो कोचिंग के स्टूडेंट निकल रहे थे तो वो हंस रहे थे, देखो कितने सुंदर है, बाबा बनना है। मैंने कहा सुंदरता का मतलब क्या है कि सुंदर हो तो उल्टे सीधे काम करो तुम जो लोग कर रहे हैं वो। लेकिन सुंदरता का असली मतलब जीत हुई है मैंने भाई में। आप तो मुझे सुंदर देख रहे हैं, 20 साल बाद जी गुरु देखने लगेगा। असली सुंदरता तो है भगवान के भजन में, भक्ति में। भक्ति की सुंदरता बहनों भाइयों दिन पर दिन बढ़ती जाती है। वो लोग लगते हैं क्रीम लगाते होंगे, पाउडर लगाते हैं, उसकी चमक धमक नहीं है बहनों भाइयों, भक्ति की चमक है। जब कोई अध्यात्म के रास्ते पे या भजन करता है तो उसके चेहरे पे परमात्मा का नूर रहता है। वो किसी क्रीम पाउडरों से नहीं आ रहा वो नूर, वो परमात्मा का भजन करती है। स्वयं जब भीतर आदमी उतरने लगता है तो उसके चेहरे पर नूर आ जाता है। जिस भी संत महात्मा को तुम देखना साधकों को तो उनके चेहरे पे अजीब सा नूर होगा। वो नूर मालिक का उनका नहीं है नूर। लेकिन लोग तो ऐसे हैं जो चमड़ी की खुशी के लिए घूम रहे हैं। सब लोग, सभी लोग पूछ रहा है नौकरी क्यों करना चाह रहा है कि भाई नौकरी करूंगा तो अच्छा मकान बना लूंगा, अच्छा मकान होगा तो अच्छी कोई कन्या दे देगा मैं शादी करने के लिए। बेटा मना तो चाहिए कि हमें संस्कारी बच्चा नहीं चाहिए, हमें पैसे वाला बच्चा चाहिए। जब वो और अपनी बच्ची को मार दे उसके बाद ले जाके, लेकिन हमें कहता है बच्ची सुखी रहे। इसलिए कहते ना कि अगर पूत सपूत है तो तुम उसको झोपड़ी में दे दोगे बच्ची को, उसमें ही महल बना देगा। और कपूत है तो महल को ही बर्बाद कर देगा वो। कहना संस्कार सबसे परी है कि संस्कारी स्वाभिमान बच्चा होगा वो अपनी दम पर सब कुछ खड़ा कर लेगा। जो दूसरों की दम पर चलता है कि मेरे पिताजी सरकारी नौकरी है, वो उनकी दम पर 15 उनसे घर आकर पेंशन मिलेगी वही पे जीता रहूंगा, वो कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। ना वो भगवान के रास्ते पर चल सकते हैं, ना वो कोई संसारी जगत में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी लोग आए, चाहे महात्मा जगत में देख लो या कहीं बाहर के जगत में देख लो, सबों ने जीवन संघर्षपूर्ण जिया है। या किसी भी बिजनेसमैन को देख लो, राजा को देख लो, संत महात्मा को देख लो, सबों ने यह संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया है। गुरु महाराज ने इतना संघर्ष सहा कि आप देख लोगे तो आपकी रूह कप जाएगी। कहते मानवता का जो रास्ता है ना बहनों भाइयों, संघर्ष के रास्ते से गया है। जब तुम भगवान के रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी सब बुराई करने लगेंगे। देखो जबरदस्ती पागल है, ये देवी देवताओं की पूजा नहीं कर रहे हैं, वो किस पूजा में मायर है। रोज सवेरे जगो टीका लगाओ और रोके महादेव पर लोटा चढ़ा दे, माता पर लोटा चढ़ा दे, बाकी बात खोटे कर्म करेंगे हम। तो बहना भाई ना तो महादेव कह रहे खोटे कर्म करने की, ना को माता कह रही खोटे कर्म करने की। अगर तुम उनको भी पूज रहे हो और तुम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो तो ही वो तुम्हारी मदद करेंगे। खोटे कर्म करोगे उनके नाम पे, सोमवार को महादेव का व्रत रखना है, मंगल को मांस खा रहे या दारू पी रहे, तो महादेव भी जानते हैं बेटा मैं सोमवार को कृपा करूंगा, मंगल को तू भल मर जाएगी। तो ऐसे अपन लोग जय गुरुदेव से लोग पता क्यों नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि हमारी तरफ तो ये हुआ है जय गुरुदेव से जुड़ जाएंगे तो पीना और खाना छुड़ा देंगे। जैसे हमारा जय गुरुदेव लोग कहते हैं फूटे टिके पियो तुम और खूब मांस खाओ, तो इनसे बड़ा कोई महात्मा ही नहीं है संसार में, इनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। लेकिन उन्होंने तुमको तुम्हारे लिए सोचता, हर महात्मा जिस दिन से वो महात्मा बनता है वो भजन कहते भाई इसलिए नहीं करता है, उसे परमात्मा को दिन रात संसार का चिंतन करता रहता है। हे परमात्मा आपके जीवों को सच्चे रास्ते पे कैसे लगा दूं, हे मालिक जो लोग आपसे भटके हुए हैं, तो कितने जन्मों से भटके पता नहीं किन किन क्रियाओं को कर करके नरक में जा रहे हैं, तो सच्ची भक्ति बताओ, सच्चा रास्ता बताओ कि सच्चा रास्ता भगवान का तुम्हारे भीतर से गया कि बाहर से नहीं है। गुरु महाराज बताते हैं कि जब अपन ध्यान पर बैठते हैं, गुरु महाराज कहते हैं बच्चा कुछ तुम करो कुछ हम करेंगे और कुछ वो परमात्मा करेगा। तो यहाँ तक तुमको आना तो उसके बाद सदगुरु की दया काम करती है। लेकिन हम नीचे ही रह रहे हैं, कोई काम वासना में डूबा है, कोई क्रोध में, कोई लोभ में, कोई मोह में, कोई पता नहीं किन किन चीजों में फंसे हुए हैं, सत्य का बोध ही नहीं है। हम सत्संग सुनने आते हैं
लेकिन सत्संग सुना कहते नहीं कि सत्संग सुनने के लिए बहुत लोग बैठते हैं, लेकिन सत्संग किसी के हृदय में नहीं बैठता है। सुनने के लिए देखो कितने लोग बैठे हैं यहाँ, लेकिन किसी के हृदय में सत्संग नहीं बैठता है। बैठता है सत्संग सुनने के लिए बहुत लोग बैठे रहते हैं, लेकिन हृदय में भी तो बैठना चाहिए सत्संग। हम लोग काम में इतने परेशान हो रहे हैं, जो लोग भी आ रहे हैं, तो हमारा मोटिव जो तो ये तुम सुनो ब्रह्म सीधे कर्म कर लो। उद्देश्य हमारा यही है कि एक व्यक्ति भी सुन के चेत गया तो हमारी मेहनत स्वार्थ हो गई। गुरु महाराज के जो दया कर्म चल रहे हैं, गुरु महाराज जो बच्चों को भेज रहे हैं काम में धूम में, पर इसी उद्देश्य से कि एक व्यक्ति भी सच्चाई के रास्ते पर चलने लगा, वास्तविकता धर्म को समझ गया, तो हमारी मेहनत सफल हुई। अगर तुम नहीं चलोगे तो बदलाव इतना देना भजन कर लेते घर में, तो जहाँ भी वो समय व्यक्त चला गया। तो कोशिश करो कि जितना हम चल पाए, धर्म चलने का नाम है, चलोगे तभी तुम उसमें प्राप्त कर पाओगे, चलोगे नहीं बहना भाइयों प्राप्त कर पाओगे। हमें बस चलना है तो ईमानदारी, हम खुद के साथ ईमानदार बने रहे कि मैं धर्म को कितना मानता हूँ, ईश्वर को कितनी सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ मान पा रहा हूँ। सब वास्तविकता जो ईश्वर के साथ इंसाफ होगा। अब ये परमात्मा के लिए इंसाफ नहीं कर पाते हैं। धर्म इतना सरल है बहनों भाइयों, तुम गृहस्थी का सब काम करते हुए और तुम भगवान को भी प्राप्त कर लोगे। हकीकत मानना इस बात को, बस तुमको अपने काम में ईमानदार बनना है। बस कैसे ही महिला काम करने वाली हो 12, 1 और ज्यादा 2 बजे तक, 2 बजे तक फ्री हो जाएंगी। 2 बजे के बाद 3 बजे ना, 3:30 बजे ना, 4 बजे ना सो तुम आराम से, तो 2 घंटे तुमने आराम भी कर लिया। अब 4 बजे से 6 बजे ना तुम आराम से भजन कर सकते हो, नहीं कहना भाई। 6 बजे तक भजन करो, 6 बजे के बाद अपने झाड़ू पहुंचा जो घर गृहस्थी का काम हमको करो। तो 2 घंटे के भजन में गुरु महाराज कहते गृहस्थ आश्रम के लिए 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को काफी है। लेकिन वो 2 घंटा ऐसा होना चाहिए कि 2 घंटे में उस जगत को पूजा पूरे को तुम ये 2 घंटा मैं पूरा परमात्मा को दूंगी। अगर वो 2 घंटे में खुजली चल रही है कि वो रिश्तेदार के यहाँ जाना है, वहाँ खाना बनाना है, ये करना है, सासू माँ को जो पैर दबाने, जी चल रहा दिमाग में, तो 2 घंटे व्यर्थ चली गई। 2 मिनट याद करो, लेकिन 2 मिनट पूरा संसार को भूल के याद करो। जैसा ये गुरु जी के पास एक शिष्य गया तो पूछ रहा है कि परमात्मा से मैं कैसे मिलूंगा। तो गुरु जी ने कहा कि वैसे ही बता दो तो प्रैक्टिकल करके दिखाओ। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज वैसे नहीं मानूंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाओ मुझको। तो गुरु जी ने कहा सुबह आ जाना ब्रह्म मुहूर्त में, तो मैं तुझको बताऊंगा परमात्मा के कैसे मिलेगा। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आए तो गुरु जी क्या ब्रह्म मुहूर्त में नहा के भजन करते थे। तो गुरु जी उस शिष्य को ले गए और नदी में डूबे के उसकी छाती पर चढ़ बैठे। अब वो वहां बड़बड़ा रहा, तो थोड़ी देर बाद झटपटा के ऊपर निकला तो नहीं मिलेगा उत्तर। अरे उत्तर कहाँ मिल गया महाराज, तुम तो मारे भी तैयारी, मतलब वो नदी के नीचे डूबे रहे हो, तुम कह रहे हो उत्तर मिल गया। कि जिस प्रकार तू अपने जीने के लिए तड़प रहा था कि मैं कैसे ऊपर निकल गया तो बच जाएंगे, नीचे तो वो मार ही देंगे, बस भगवान के लिए ऐसी तड़पन होना चाहिए अपने मिलने के लिए। तब भगवान जानता है अगर कहते नहीं, अगर तुमने 1 सेकंड में सच्चे हृदय से याद कर लिया तो तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगा। बता बच्चे तुझे क्या चाहिए, तो 1 सेकंड का ही काम है। गुरु महाराज कह रहे बस 1 मिनट 1 सेकंड का ही काम है। बस अपन क्या करते हैं, भजन किया तो भजन किया तो एक दिन अनुभव हो गया, दूसरे दिन उदास होके बैठ जाते हैं। अरे कल अनुभव होगा, आज नहीं तो अनुभव, रोज अनुभव नहीं होंगे तुमको। वो अनुभव इसलिए होते हैं ताकि तुम्हें ये पता पड़ जाए कि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है। और वही अपने कर्मों की गंदगी अपने पास आ जाती है तो कभी अपन परमात्मा के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं और कभी बहुत दूर पहुंच चले जाते हैं। जैसे ही कोई अपना दिल दुखा दे, अगर तुम बहुत बड़े भक्त है भगवान को चलना, कोई दिल दुखा दे, फिर तुम भजन में बैठना तो तुम्हें ऐसा लगेगा मैं भगवान के गोद में बैठा हूँ, बिल्कुल आंसू तुम्हारे रुकेंगे नहीं, रोना बरकरार जारी रहेगा, रोना रोते रहेंगे और ऐसा लगेगा परमात्मा तुम्हारी पीठ कर दो रहा है, कह रहा है कि बस थोड़ी देर की और है जी, फिर तुम्हें चमकने से कोई नहीं रोक सकता है। जो भगवान के लिए त्याग करता है बहनों भाइयों, भगवान उसको जरूर चमका दें। जो इतिहास पूरा भरा पड़ा है, जितने भी महात्मा को देख लो तुम, बाबा शेख फरीद की बहनों भाइयों जब उनको बोध हुआ, उनके गुरु ने उनको ज्ञान दिया तो गुरु जी ने कही कि जब मैं शरीर छोड़ के चला जाऊं तो तुम दिल्ली की गद्दी पे आ जाना, तुम दिल्ली की गद्दी पे बैठना। तो बाबा शेख फरीद ने तो मना की, लेकिन वो उनके शिष्य नहीं माने। अरे हाँ मेरे मुर्शिद कह रहे हैं कि तुम गद्दी पे बैठो, मेरे जाने के बाद फरीद ही तुमको रास्ता बताएगा आगे का। तो फरीद जी को लेने गए तो गए गद्दी पे, तो वहां देखा उन्होंने कि वहां बैठे गद्दी पे, जिसके बाद बहनों भाई रूहानियत शक्तियां होती हैं, रूहानियत पावर होती हैं, उनसे सभी लोग प्रभावित होते हैं। जब बच्चा हो, जवान हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी देश में रह रहा हो,
उनसे सभी लोग प्रभावित होते हैं, जिसके भीतर सत्य गूंज रहा हो, परमात्मा बैठकर भीतर उनके झांक रहा हो। तो यह माँ बाबा से फरीद की प्रसिद्धि बढ़ने लगी दिल्ली में बहुत। तो एक बार जब वो पिछले गांव में रहते थे ना, माँ का एक शिष्य उनसे मिलने के लिए आया। तो वो इतने व्यस्त थे कि बेचारा 3 दिन से वो दरवाजे पड़ा वो उनको व्यस्त इतनी है कि जब भी अपन गुरु महाराज से मिलने जाते थे, जब भी कोई गरीब आदमी जाए, पहली बार जा रहा हो गुरु महाराज बैठते हैं, तो माँ को जो लोग ऐसे थे कि मिलने ही नहीं देते थे गुरु महाराज से। बेचारा वो बड़ी मुश्किल से दर्शन हो पा देते, क्योंकि वो कितने प्रसिद्ध हो गए थे। अजय देव मैं उदाहरण के लिए अपने उदाहरण दे, मैं आज आऊँ तो आप लोग सब बैठ पा रहे हो, मैं बहुत प्रसिद्ध हो जाऊँ, करोड़ों की भीड़ मेरे सामने आ जाए, तो एक आध लोग मिलने आ रहे हैं तो कभी नहीं ध्यान दे पाया, तो बस वही चीज होती है। तो गाँव का बेचारा सीधा साधा था, आदमी था, 3 दिन से वहीं पड़ा रहा, और किसी ने अपने को परिचित भी नहीं बताया कि महाराज को दर्शन के लिए खड़ा बाहर, उनको दर्शन दे दो। तो क्या महाराज जी खुला करने के लिए बाहर गए, गेट खोल के देखा तो वहां पड़ा। तो नहीं तुम यहाँ कैसे? महाराज आप दिल्ली आके इतने बड़े बन गए हो कि हम तो 3 दिन आगे नहीं डले हो, आपने हमें दर्शन और दीदार भी नहीं दी। तो बाबा शेख फरीद को बहुत मलाल हुआ कि मैंने भाई धर्म का रास्ता इसलिए तो इख्तियार किया था कि 3 दिन तक किसी को तड़पा अपने से मिलने के लिए। मैं बहुत बड़ा महात्मा तो ही हूँ, जो संत होते हैं बहनों भाइयों, जो भगवान के प्यारे रहते हैं, उनको ये भी घमंड नहीं रहता है कि मेरे दर्शन करोगे तो जाकर प्राप्त हुआ। तो नहीं मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ कि मेरे चाहते शिष्य आ रहे हैं बेचारे भोले वाले, तो 3 दिन आते मुझे बोली नहीं है, 3 दिन आते वहाँ पड़े हैं वो। तो बाबा फरीद ने क्लियर कर लिया कि मैं दिल्ली नहीं रहूंगा, अब मैं अपने गाँव वापस लौट के जाऊंगा। तो सभी लोग कहने लगे गुरु महाराज तुमसे कह गए हैं कि तुमको नहीं रहना है। तो कह रहे गुरु, मेरा गुरु मुझसे प्रेम करता है, गद्दी से प्रेम नहीं करता है, मैं जहाँ भी जाऊंगा मेरा गुरु वही जाएगा मेरे पीछे पीछे। तब वो अपने गांव में आ गए बहनों भाइयों, लेकिन वो ये है कि जिसके पास कोई हीरा रहता ना, बाकी चमक से सब प्रभावित होते, वो कहीं भी पहुंच जाए। उन्हें की गांव में भी ऐसी प्रसिद्धि बढ़ने लगी, इतनी प्रसिद्धि बढ़ने लगी कि गांव छोड़ के उन्हें अज्ञातवास में जाना पड़ा नदी के किनारे। तो लोगों को मानी सुनसुनाहट हो गई कि बाबा शेख फरीद यहाँ रहते हैं। फरीदकोट फरीदाबाद उनके नाम पर रह गए, बाबा फरीद के नाम पर ही। उनके गुरु थे बख्तियार कादी, तो वो माँ भी उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी बहनों भाइयों। तो बाबा फरीद कहने लगे अरे तो देखा रहिए। एक बार बाबा फरीद बैठे तो एक मुरीद उनसे मिलने आया, एक संत। तो उसने क्या किया, बाबा फरीद ने बहुत जोरदार थप्पड़ दे दिया। तो फरीद ने तो कुछ नहीं कहा, अगर तो गुरु महाराज से तो आप सब तो बोल दो और गुरु महाराज हो, तो गुरु महाराज को बुरा नहीं लगेगा, अपन लोगों को बुरा लग जाएगा हमारे गुरु महाराज से ऐसे कह रहे, क्योंकि अपन उनके शिष्य हैं, उनके अन्याय नहीं है। तो उनका बच्चा उठा, उनके बच्चे ने उसमें से उस महात्मा में थप्पड़ दे दिया। तो बाबा फरीद ने कही अरे यार क्रोधित तो वो था, अशांति तो उसके भीतर थी, तूने अपनी शांति क्यों हुई, तूने उसको थप्पड़ क्यों मारा? तो फरीद ने कही कि भैया अब आपकी थप्पड़ की वो अंदर की अशांति दूर हो गई हो तो फिर ज्ञान चर्चा करे। तो वो महात्मा जी कहने लगे यार मैंने वो थप्पड़ मारा है, अब जो कह रहे हैं भैया भीतर की अशांति शांत रह गई हो तो ज्ञान चर्चा करे। तो इतना सुना, इतना सत्य बोला, इतने में तो वो 50 गागों में चरणों में गिर पड़े। तो भाई इतनी करुणा, इतना प्रेम, अपन से कोई शब्द बोल दे अपन तुरंत तलवार कहते रहेंगे मेरे चढ़ा था, उन्होंने थप्पड़ मार दिया था। महात्माओं को सब चीज करके दिखानी पड़ती है, इसलिए तो महात्मा ये हमारे मित्र हैं, वो मुझसे एक बार एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये बताओ एक कथावाचक में और एक महात्मा में अंतर क्या होता है? अब मैंने भैया इतना तो जानकार नहीं है, भैया तो ही बता दो अंतर क्या होता है। कि महात्मा सब चीज करके कहते हैं तुमसे कुछ भी चीज कह रहे हैं, वो उस काम को पहले कर रहे हैं, और कथावाचक कुछ भी तुमसे कह रहे हैं, बाकी कामों को खुद नहीं करते हैं, तुमसे कहते हैं बस। लेकिन संत महात्मा उस काम को पहले निपुणता हासिल करते हैं, उस चीज में सुमरण ध्यान भजन में सदगुरु पहले खुद निपुण हो जाते हैं, फिर तुमसे कहते हैं तुम भजन करो, जहाँ भी बसते हैं तुमको बताते हैं कि बच्चा यहाँ ऐसा मिलेगा तो यहाँ आपको ऐसे निकलना है, यहाँ ऐसा मिलेगा बच्चा ऐसा करना है, तो वो रास्ता उन्हें तय कर लिया है। इसलिए तो बाहर के जगत में कुछ भी चीज जाननी हो तो हमें बाहर के जगत में गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, भीतर के जगत में कुछ प्राप्त करना है कहना भाई तो हमें भीतर के सदगुरु की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए तो कहते नहीं एक तो भौतिक शिक्षा देने वाले गुरु, एक आध्यात्मिक शिक्षा देने वाले गुरु, एक बचपन के गुरु होते हैं, माँ होती है सबसे पहले गुरु माँ, फिर होते हैं भौतिक शिक्षा मतलब पेट की शिक्षा देने वाले, ताकि अपन भरण पोषण के लिए कोई काम वाम करना है उसके लिए गुरु बनाने पड़ते हैं, फिर हमें लास्ट में बनाने पड़ते हैं अध्यात्म गुरु, जिससे हमें मुक्ति और मोक्ष मिलता है। बगैर गुरु को बहनों भाइयों तो कितना भी हवन कर लेना, रामायण करवा लेना, भागवत करवा लेना, लेकिन तो मुक्ति मोक्ष मिलने वाला नहीं है।
सदगुरु ही तुम्हें मुक्ति का और मोक्ष का रास्ता बताते हैं कि बच्चा तुम थोड़ा भजन करो, ध्यान करो, तो तुम मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर पाओगे। बस बहनों भाई में इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी गाड़ी को लेकर दूंगा। चलो माता जी को भी समय मिल पाया। जय गुरुदेव। कोई भी गलती हो गई हो तो अपना बेटा, अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ करने की कृपा करना मुझ पर। जय गुरुदेव।